वेलकम एवरीवन। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर और सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे फील्ड हैं जो एनर्जी सेक्टर में इस टॉपिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थर्मल एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी के द्वारा पूरा ग्लोबल, पूरी दुनिया किस तरह से इसका एडवांटेज लेती है, किस तरह से इसका लाभ लेती है और इसके एग्जाम्पल क्या है, थर्मल एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, इसका थियरम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। आज हमारी दुनिया में हमारे अराउंड चारों तरफ जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो थर्मल एनर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह की बात आती है कि थर्मल एनर्जी ये तो क्लियर हो गया, एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह की एनर्जी है, एक तरह का पावर है जो किसी न किसी काम में हम लेते हैं, यूज करते हैं, स्टोर करते हैं या क्या इस एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मल एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज थर्मल एनर्जी। तो अगर इस तरह की बात की जाए कि थर्मल एनर्जी क्या है तो हमारा जवाब कुछ इस तरीके से होगा। थर्मल एनर्जी रिफर टू द एनर्जी कंटेन विद इन ए सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टेम्परेचर। हीट इज द फ्लो थर्मल एनर्जी। कीप इन माइंड, हीट इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी हीट का जो फ्लो है, जो हीट वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है वही क्या कहलाता है, थर्मल एनर्जी कहलाता है। थर्मल एनर्जी के लिए जिम्मेदार जो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वह ओनली टेम्परेचर, वह क्या होता है, टेम्परेचर होता है। विदाउट टेम्परेचर थर्मल एनर्जी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर टेम्परेचर और हीट फ्लो दो शब्द अगर हम बोले थर्मल एनर्जी के लिए तो यह फुलफिल आइडेंटिफाई करता है थर्मल एनर्जी को। थर्मल एनर्जी के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, वह है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। ओके, अब देखिए एक दूसरी भाषा में हम कुछ और कह सकते हैं या दूसरे शब्द में, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द टर्म थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो अप्लाइड टू द एनर्जी कैरिड बाई ए हीट फ्लो, ऑल्दो this can also simply be called that is quantity of heat। ठीक है, दो तरह से आपने आइडेंटिफाई किया, देखा थर्मल एनर्जी को। अगर डेफिनेशन की बात करें या इसे बताने की बात किया जाए कि क्या है थर्मल एनर्जी, तो इन दोनों में से कोई भी एक बात आप बोल सकते हैं। इसमें से आपने देखा हीट फ्लो, टेम्परेचर, ये क्या है, कॉमन है। किसी भी तरह का आप डेफिनेशन दीजिए, किसी भी तरह का आप राइट करिए थर्मल एनर्जी के बारे में, तो दो शब्द जरूर आप मेंशन करिए। पहला क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, हीट फ्लो। अगर ये दो वर्ड्स इसमें मेंशन करते हैं तो आपका थर्मल एनर्जी का जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट होगा। थर्मल एनर्जी पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अब कुछ आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी। अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट of the example of thermal energy, so we can say that क्या कह सकता है, the warmth from sun। ठीक है, the warmth from the sun is the best example of the thermal energy। a cup of hot milk, a cup of hot milk baking in oven, the heat from a heater and heat from a fire। यहाँ पे आपको 5 तरह के एग्जाम्पल मिले और 5 अलग अलग हैं। पहला क्या है, जो सन है, सन के द्वारा जो गर्मी आपको मिलती है वो क्या है, इट्स ए टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी। एक कप ऑफ हॉट मिल्क, जो गर्म दूध है, गर्म दूध है, वह भी एक एग्जाम्पल है किसका, थर्मल एनर्जी का। बेकिंग इन एन ओवन, ओवन में जब कुछ पकाते हैं आप, वह भी क्या है, थर्मल एनर्जी का एग्जाम्पल है। द हीट ऑफ फ्रॉम हीटर, जो हीटर इलेक्ट्रिक हीटर होता है वह क्या है, थर्मल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है।
हीट फ्रॉम फायर, आग के द्वारा जो हीट मिलता है वह आपका थर्मल एनर्जी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरीडे आप थर्मल एनर्जी का देखते हैं, लाइव देखते हैं। आपके घर में जो खाना पकता है, जो फूड कुक किया जाता है, उसके लिए आप गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे क्या जलता है? आग जलती है। और आग से क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलती है। और हीट एनर्जी से क्या होता है? आपका खाना, आपका फूड कुक हो जाता है। यह प्रोसेस, यह एनर्जी ही कहलाती है थर्मल एनर्जी। यानी जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती है। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देखा जाए, आज जितने भी सोलर लाइट हैं, सोलर लाइट आप देख रहे हैं जगह जगह है जो एनर्जी स्टोर करता है, यानी थर्मल एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सोलर सिस्टम, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। हम बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी का बेसिक साइंस क्या कहता है। थर्मल एनर्जी के बेसिक साइंस के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे पास कुछ बातें सामने आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये तीन बातें हमारे पास सामने आ जाती हैं। कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा और रेडिएशन। ये तीन ऐसे सिस्टम हैं जो थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। अब कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है बेसिक साइंस इसका। Thermal energy is the energy that is a transfer from one place to another due to difference in temperatures. It is the energy present in hot object. It also called the energy of hotness. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि थर्मल एनर्जी में क्या मिला? कॉमन हमें क्या मिल रहा है? हमें हीट फ्लो मिल रहा है, हमें टेम्परेचर मिल रहा है, और इसके माध्यम, इसके मीडियम क्या क्या बन रहा है? इसका मीडियम बन रहा है, क्या जानते हैं? तीन चीजें मीडियम बन रही हैं। इस डायग्राम को देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आपको कंडक्शन का एग्जाम्पल दिखेगा। नीचे से टेम्परेचर है और एक बर्तन में कुछ बॉयल किया जा रहा है, कुछ वाटर बॉयल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो इस बर्तन को पकड़ने के लिए जो इसकी हैंडल है, आप देख सकते हैं कंडक्शन के थ्रू उसका प्लेस क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। यानी उसकी जो डंडी है, उसका जो हैंडल है, वह धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया। कन्वेक्शन का एग्जाम्पल क्या है? कन्वेक्शन का एग्जाम्पल ये है कि जैसे ही आपने वाटर पे हीट देना शुरू किया, आग से उसे हीट मिलना शुरू हुआ, तो वह क्या होता है? वह प्लेस चेंज करता है और धीरे धीरे बॉयल होने लगता है। अब रेडिएशन की बात कर लेते हैं। जब थर्मल एनर्जी के रेडिएशन की बात की जाती है तो ये रेडिएशन यानी जो गर्माहट, जो एयर फ्लो के थ्रू या एक मीडियम के थ्रू हमें गर्मी हमारे बर्तन को तो जा ही रही है, उसके अलावा भी मूव कर रही है चारों तरफ, यह एक तरह का रेडिएशन है। तो तीन चीजें जिम्मेदार होती हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया थर्मल एनर्जी के लिए क्या क्या जिम्मेदार होगा। पहला जिम्मेदार होगा टेम्परेचर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा हीट फ्लो, और हीट फ्लो का मीडियम जो होगा, जो माध्यम होगा, वह माध्यम होगा आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी की अगर बात करें तो यही तीन चीजें आपके सामने आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी या एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी बताइए या तीन एग्जाम्पल बताइए, तो आप सीधे तौर पे आप बोल सकते हैं वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी। अब यहां आप देख सकते हैं रेडिएशन, एक जगह आग जला हुआ है और आग की गर्मी एक दूसरा व्यक्ति वो सेक रहा है। यानी अगर हम बात करें जाड़े का मौसम का, तो जाड़े में अक्सर आप देखते हैं आग के पास बैठते हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये है रेडिएशन, एक तरह का रेडिएशन। यानी वो मूवमेंट आ रही है और बेस क्या बन रहा है? एयर। वह वहां का एयर गर्म होता है और एयर गर्म होने के बाद धीरे धीरे वह आपके पास आता है। अब बात कर लेते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में आप देखते हैं अगर कोई मेटल है, उसको आप आग पे रखते हैं तो धीरे धीरे वो उसका एक सिरा गर्म होना शुरू होता है और दूसरे सिरे तक पहुंचना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं कंडक्शन। रेडिएशन देखा आपने और कंडक्शन देखा आपने। ये दो चीजें थर्मल एनर्जी के लिए ये फुलफिल करती हैं और उसका एक एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट, थर्मल एनर्जी का हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में काफ़ी अच्छा इसका रोल है।
महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्मल एनर्जी के बिना अगर थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करिए कि थर्मल एनर्जी न हो तो लाइफ पे क्या असर होगा। तो थर्मल एनर्जी अगर नहीं है तो लाइफ पे असर ये होगा कि सबसे पहले तो आपका खाना नहीं बन पाएगा। आप सुबह जो डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये जो पूरे दिन चलता रहता है, कभी लंच, कभी डिनर, कभी ब्रेकफास्ट, कभी ब्रंच, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये जितने प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस देखते हैं, जितनी भी चीजें हैं, दालें वगैरह, जो खाने की चीजें हैं, अगर थर्मल एनर्जी न रहे तो फिर इनका भी प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये भी ग्रो नहीं करेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए कि थर्मल एनर्जी के एब्सेंस में पूरी लाइफ आपकी सडनली रुक जाती है। और नतीजा क्या होता है कि फिर आप समझ सकते हैं। जरा कल्पना करिए, जस्ट लाइक इमेजिन कि थर्मल एनर्जी न होने से क्या क्या आपके ऊपर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको भोजन नहीं मिलेगा, और उसके बाद थर्मल एनर्जी से क्या होगा, अगर नहीं है तो फिर जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या होंगे, सूख जाएंगे। सब कुछ सूख जाएंगे, ना तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ना ही वो ग्रो करेंगे, और फिर ना ही तो आपको कोई सीजनल वेजिटेबल मिलेगा, ना ही मैंगो मिलेगा, ना फ्रूट्स मिलेगा। यानी थर्मल एनर्जी एक ऐसा बेस है जो लाइफ के साथ चल रहा है। थर्मल एनर्जी अगर ब्रेक हुआ तो पूरी लाइफ आपकी ब्रेक हो जाती है, पूरी लाइफ पे क्या कहते हैं, एक तरह का ग्रहण लग जाता है। तो आई होप थर्मल एनर्जी के प्रिंसिपल को आपने समझा, इसके एग्जाम्पल को समझा, थर्मल एनर्जी के टाइप्स के बारे में समझा, और थर्मल एनर्जी किस किस तरीके से हमें एडवांटेज देता है, लाभ देता है, ये हमने देखा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थर्मल एनर्जी को याद रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वह बातें क्या है, पहला पॉइंट्स याद रखना है टेम्परेचर, दूसरा हीट ऑफ फ्लो, और उसके बाद से आपको याद रखना है मीडियम। मीडियम क्या होगा, वह होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 5 बातें अगर आपको याद है, आपके जहन में है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप थर्मल एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में राइट कर सकते हैं, इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए लर्न करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।